देखो बेटा इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं अपन को, कितने निकालने हैं। 4 और वैसे भी बेटा लीनियर इक्वेशन के ना 2 पेयर वाली 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन के बेटा बहुत सारे सॉल्यूशन तो मैन इनफाइनाइट है ना बेटा। तो अपने ओनली 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अपन पुट करेंगे बेटा क्या, x = 1, चलो लिख दो 2x का कितना 1 रखा, y का y और 7 का 7 बेटा y का y 7 2 उधर जाएगा तो -1 y आएगा 7 + 2 क्या 5। फिर पुट करेंगे बेटा कितना, जैसे ब्रैकेट में बना लो आप कॉलम, पुट कर दो x = 2 कर दो, 2 रखोगे बेटा 2 y का y इक्वल का इक्वल 7 का 2 2 जा 4। और बेटा ये ट्रांसपोजिशन करोगे आप क्या करोगे, ट्रांसपोजिशन तो 4 आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा बेटा। 3 फिर ऐसे ही बेटा आप पुट करोगे x = 3 तो बेटा 2 का 2 जहाँ x में कितना रखोगे 3 तो बेटा कितना जाएगा, ये बाय यहीं रहना बेटा 7 2 3 जा 6 हो जाएगा, इस 6 उधर जाएगा ट्रांसफर होकर तो माइनस कितने हो गए 4। तो आंसर ऐसे लिख के आना, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बेटा एक ब्रैकेट में लिख के आना उसे ऐसे। कितने देने, 4 देने, तो एक और निकाल लेना, मैं डायरेक्ट ले दूंगा ना। देखो x का मान आपने रखा, बाय आया, x आपने कितना रखा 1 रखा तो बाय कितना आया बेटा 5। आपने जब 2 रखा तो कितना आया 3, जब आपने 3 रखा तो कितना आया 4, और जब ऐसे ही आप कितना रखोगे 4 रखोगे तो कितना आएगा 4 दुनिया 8 में से आ जाएगा, माइनस 1 आएगा कितना आएगा, करूँ क्या माइनस 1 आएगा ना, वो कर लेना 4 ऐसे सॉल्यूशन। फिर आपने क्या निकालना है यहाँ, ये क्या लिखा आपने बेटा, फैक्टराइज करना है। चलो फैक्टराइज को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ये आने चाहिए बेटा आपको है ना। और ये आपने अच्छे से लगाओ, इक्वल जैसा लगा दिया, ये माइनस था, क्या था ये। चलो ये फैक्टराइज करने के लिए बेटा क्या करते हैं, मेथड ये इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 12 बन जा 12 लाना, तोड़ना किसको है बेटा -7 को। और याद रखना बीच के अगर माइनस हो तो दोनों पेयर माइनस टूटेंगे, तो 7 को तोड़ सकते हैं अपन -4 -3 -5 -2 -6 -1। किसका मल्टीप्लाई बेटा 12 आ रहा है, पहले वाले का ही, तो बस ये रख दो बेटा 12 का 12, वैसे बेटा -7 लिख दो, माइनस के 4x माइनस के 3x हो गया 7x। बेटा 2 2 के पेयर बना लेना बेटा, इन दोनों में किस टेबल में आते हैं दोनों, 4 के टेबल में, ये x भी मिल रहा है तो 4 की टेबल पढ़ो, 4 3 जा 12, कितना बचा है x, 4x बन जाओ बेटा। कुछ नहीं मिलता वहाँ एक तो रहता ही है, और बेटा अगर माइनस शुरू में लेते हैं तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, और कुछ नहीं मिलेगा वहाँ एक तो कॉमन होगा ही, सबके पास होता है। जैसे 1 को 1 × 1 ले सकते हैं अपन, 1 को 1 × 1 लिख लेंगे, 3 को 3 × 1 लिख लेंगे, तो एक तो होता ही है। तो बेटा यहाँ 1 ले लिया तो क्या बचा 3x बचा। बेटा आपने माइनस जब कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस बचता है, प्लस वाला माइनस बचता है। सेम वाले बेटा क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और बेटा ये बाहर वाले ये तुम्हारे फैक्टराइज हो गए आन। बेटा ये कर आपने क्या सवाल लिखा है यहाँ, सॉल्व करें। क्या लिखा है, गिव दीजिए एग्जाम्पल, बायनोमियल के एग्जाम्पल लिखना। बायनोमियल मतलब होता है 2 पद वाला बेटा, क्या होता है तो 2 पद वाला। चलो ax मान लो और b मान लो, कितना हो गया 2 पद। बायनोमियल यानी क्या होता है 2 पद ही, तो बायनोमियल में कितनी पावर वाला 35 वाला, तो आपने 35 पावर लगा दी, हो गया आन। एक और बताना उसमें, एक आपको मोनोमियल लिखना है। मोनोमियल होता है एक बेटा एक पद ही लिखना है, मोनोमियल मतलब क्या होता है एक पद ही। तो एक पद ही आप ओनली एक लिख दो ऐसा ही, कितनी डिग्री वाला 100, तो 100 डिग्री वाला बना दो आन। ये दोनों आंसर होगा, 2 बोला था उसने, ये 35 आया ना, हाँ 35 है बेटा, 35 ही आएगा, 35 है ना, वो मेरे हाथ लिखा गया। फिर यहाँ देखो क्या करना है, इसका फैक्टराइज करना है, तो ऊपर लिखते तो फैक्टराइज करना है, गुणनखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा। इसको किसका स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है 3 बाय का, बाय भी स्क्वायर हो जाएगा 16 है, ये 4z का। बेटा आपने इसकी एक टर्म नहीं लिखी, आप इसकी एक और टर्म लिखो, ये बनेगा ही नहीं तो बेटा, है ना, गलत है, आप इसको सुधारो, है ना। ओके।